हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। हम लोगों ने बेसिक बातें डिस्कस कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, उसका आउटकम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में देख लिया, एग्जांपल्स किए, एक्सरसाइज किए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन के बारे में। नाउ रिलेशन को डिस्कस करने के लिए अगेन हम लोग पिक करते हैं अपने एग्जांपल्स को ही, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए देयर इज अ सेट ए कंटेन्स वैल्यू लाइक ए बी सी एंड देयर इज अ सेट बी कंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के नेम्स वहां पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अंकित, अली, भव्या, चेतन, दीपिका। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं। हमें क्या करना है? फॉर द टाइम बिंग वी आर जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका कैलकुलेट करें। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके इनटू इनके जो भी होंगे वो हमारे उतने एलिमेंट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो अगर करें तो लगभग 15 होंगे। 5 इंटू 3 15। तो एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए अंकित, ए अली, ए भव्या, ए चेतन एंड ए दीपिका, है ना। इसी तरह से बी के साथ बी अंकित, बी अली, बी भव्या, बी चेतन एंड बी दीपिका। सी के साथ अगर करें तो सी अंकित, सी अली, सी भव्या, सी चेतन एंड सी दीपिका। सो लुक एट द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड आउट करो। यू विल फाइंड कि 1 2 3 4 5 इंटू 3 15 एलिमेंट्स। तो ये सही है। सो दैट्स व्हाट द पॉसिबल आउटकम, कि इतने पेयर्स बन सकते हैं। नाउ अब हम लोग चलते हैं रिलेशन के बारे में। सो व्हाट एग्जैक्टली इज रिलेशन? पहली बात ये कि रिलेशन भी एक तरह से सेट ही होता है। फर्स्ट थिंग, एक तरह का सेट है जो फॉर्म्ड करता है, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम रेफरेंस। किसी रेफरेंस के बेसिस पे ही बनेगा। दूसरी बात ये कि ये जो सेट होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन जब बन रहा है, रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच में बन रहा है, टू सेट्स के बीच में, बिटवीन टू सेट्स। तो दो सेट के बीच में बन रहा है मीन्स समहाउ वी डील विद द प्रोडक्ट। तो इसका जो सेट बनेगा हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के ही फॉर्म में रहेगा। तो अगर मैं इसका एक रेफरेंस ही लिखना चाहूं तो मेरा एक सेट होगा, जो रिलेशन सेट है वो एक्स वाई कुछ ऐसा है, सच दैट एक्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ वाई। जो वाई, मान लीजिए वाई का मतलब यहां पे ए कर देते हैं, ठीक है, ऑफ वाई, इसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट का जो नाम होगा उससे रिलेट करेगा। जहां पे एक्स मेरा बिलोंग कर रहा है ए से और वाई मेरा बिलोंग कर रहा है बी से। तो अगर इसी चीज को ध्यान में रख के मुझे अगर सेट बनाना रहे तो अगर मान लीजिए मैंने ए से ए लिया, ए पिक किया, पेयर बनाया, ए के साथ जो फर्स्ट लेटर मैच करना चाहिए, फर्स्ट लेटर मेरे पास आएगा अंकित, ऐसे ही ए आएगा अली, फिर बी भव्या, फिर सी चेतन
फिर डी है ही नहीं। क्लियर? मैं सिर्फ उसी एलिमेंट को ले सकता हूं ना जो ए से बिलोंग करे। तो ये मेरे सेट बने। अब अगर इस सेट को ऑब्जर्व करें, इफ यू लुक एट दिस सेट्स, इस सेट को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, इसको इसको इन दोनों को अगर ऑब्जर्व करें, तो हम लोग ये पाएंगे कि ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हो ऑर्डर्ड पेयर का, दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ए क्रॉस बी। ए अली, बी भव्या, सी चेतन। मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स, मीन्स रिलेशन के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ए क्रॉस बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा रिलेशन सेट है वो बेसिकली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। एक कंक्लूजन मैं ड्रॉ कर सकता हूं कि जो मेरा रिलेशन सेट है इज ए काइंड ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। गुड, कोई डाउट नहीं? क्लियर है? नाउ अब अगर हम लोगों ने ये भी लर्न किया था कि कोई अगर सेट दिया हो तो उससे हम लोग सेपरेट सेट्स बना सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर का सेट दिया हो तो इससे मैं सेपरेट सेट बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं अगर आपको याद हो तो? अगर मैं इसी में जाऊं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेरा जो सेट बनेगा जो वैल्यू कंटेन कर रहा है ए बी सी, और दूसरा वैल्यू कंटेन कर रहा है अंकित, अली, भव्या, चेतन। तो अगर मान लीजिए ये मेरा पी सेट है एंड दिस इज माई क्यू सेट, दिस इज माई पी सेट, दिस इज माई क्यू सेट। वी कैन से दिस इज आवर डोमेन। डोमेन इज अ काइंड ऑफ इनपुट। डोमेन इज अ काइंड ऑफ इनपुट जिसके बेसिस पे हमें कुछ आउटपुट मिला। आउटपुट, दिस इज आवर आउटपुट, वी कॉल इट रेंज। रेंज इज आवर आउटपुट। सो दिस इज आवर डोमेन। डोमेन सेट हमारा एबीसी, यहां पे भी यही सेम है। बट अगर हम लोग रेंज को देखें आउटपुट, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा नाम है दीपिका विच इज नॉट इंक्लूडेड। सो सेट बी हमारा, ये हमारा कोडोमेन है। क्या है? कोडोमेन, जिसमें से रेंज निकल के आया। तो मैं कह सकता हूं, अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे तो रेंज मेरा जो है सबसेट ऑफ कोडोमेन। याद रखना कि सिर्फ सबसेट ही नहीं, ये स्पेशल केस में इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉट अ बिग डील। अगर मान लीजिए यहाँ पे डी होता तो दीपिका भी इंक्लूडेड थी, और ये भी यूनिवर्सल सिचुएशन में ये इक्वल हो जाएंगे। तो स्पेशल केस, ये वाला केस तो बहुत रेयर देखने को मिलेगा, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज आवर इनपुट, दिस इज आवर आउटपुट। या आप इसको ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो मेरा रिलेशन सेट है, रिलेशन सेट है वो मेरा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर द रिलेशन सेट। इसी तरह से जो मेरा रेंज सेट है, रेंज का सेट जो है उसका यूनिवर्सल सेट एक तरह से कोडोमेन सेट, दिस इज कोडोमेन सेट। और आप डोमेन सेट, क्योंकि ये हमारा इनपुट सेट है, इनपुट सेट है, तो एक तरह से आप यूजुअली ये जो इनपुट रहता है वो एक इक्वल ही रहता है, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। फिर भी अगर आप बनाना चाहो, कंसीडर करना चाहो, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस बस कंसीडर करो। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये हमारा डोमेन है। डोमेन में अगर आउटपुट, आई मीन यूनिवर्सल अगर इसका बनाना चाहते हो, फॉर द टाइम बिंग आप बना सकते हो अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट्स या फिर नंबर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट कहानी यहीं से होता है, डोमेन से। डोमेन हमारा इनपुट है। इनपुट में मैंने दिया मुझे ए नाम का बच्चा चाहिए, अंकित, अली। बी मैंने दिया। सो ये बहुत ही ज्यादा स्प्रेड है,
ये स्प्रेड बहुत ज्यादा है, कई सारे बच्चे, इनका रेंज बहुत बड़ा है हमारा, फिर रेंज कह रहा हूं, इनका स्पेस बहुत बड़ा है, बहुत सारे बच्चों को कंटेन कर रहा है। रेंज जो है हमारा डिसाइड करता है जो इनपुट आपने दिया, जो आउटपुट आया। तो आई थिंक आप सिंपल डिफिनीशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो कि हम लोग रेंज किसकी बात कर रहे हैं, डोमेन किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन किसकी बात कर रहे हैं। रिलेशन से बेसिकली बनने वाले जो सेट्स है वही हमारे डोमेन और रेंज है। और रेंज हमारा एक तरह से आउटपुट है, कोडोमेन हमारा कह सकते हो पॉसिबल आउटपुट जो या फिर ये कह लो इसको प्रोडक्ट हमारा एक तरह से पॉसिबल ऑल पॉसिबल रिलेशन, और जो हमारा कोडोमेन है पॉसिबल आउटपुट, ऑल पॉसिबल आउटपुट, ऑल पॉसिबल आउटपुट, दैट्स व्हाट द रिलेशन इज। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लैरिटी मिल गया होगा, ठीक है, गुड, इसको मिटाते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम लोग एक एरो डायग्राम को भी देख लेते हैं। हम लोगों ने फाइनली जो हमारा कंक्लूजन निकला था जो दैट इज डोमेन ए बी सी, और जो हमारा कोडोमेन दिया हुआ था दैट इज अंकित, अली, भव्या, चेतन, दीपिका, ये हमारा कोडोमेन था। सारे एनालिसिस के बाद अब हम लोग एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर लेटर्स। ए जो है अंकित को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए अली को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भव्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी चेतन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस विजुअल, बाय द वे इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, और इस विजुअलाइजेशन से हमें ये भी क्लियर पता चल जाता है कि हमारा रेंज क्या है, और रेंज जो है बाय डिफॉल्ट जो है सबसेट ऑफ कोडोमेन ही होता है। सो ये भी ध्यान रखना है, एरो डायग्राम, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सेट दिया हुआ है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय दिस, ये कंडीशन दिया हुआ है। हमारे रिलेशन का कंडीशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। नाउ वापस से हम लोग इसके डिफिनीशन को समझते हैं। हमारा जो r है वो एक तरह का ऑर्डर पेयर फॉर्म कर रहा है दो सेट के बीच में, तो हमें पता है कि हमारा जो r है वो सबसेट ऑफ a क्रॉस a प्रोडक्ट b है ना, ये चीज हमें पता है। तो अब अगर मैं a यहाँ पे b की जगह a है, तो a प्रोडक्ट a का जो है सबसेट होगा। तो जरा ऑब्जर्व करते हैं एक बार के लिए। मेरा 1 2 3 4 5 6 a में है, इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई। तो एक बार के लिए आप ऑब्जर्व करो, दिमाग लगाओ कि इसमें जो रिलेशन बनेगा, आई मीन प्रोडक्ट बनेगा इसमें, वो क्या होगा। आप 1 1 ऐसे करते आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, करते चले जाओ। यू विल फाइंड कि देयर इज अ लास्ट जो होगा, मान लीजिए 6 होगा, यही बनेगा। यही चीज ध्यान में रखना है, ऑब्जर्व करना है। इसी को रेफरेंस में लेके हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, तो यहां मैंने लिया 1, तो मेरा सेकेंड एलिमेंट आया 2, 1 प्लस 1। ऐसे ही 2 मैंने लिया, 3 आया, 3 मैंने लिया, 4 आया, 4 मैंने लिया, 5 आया, 5 मैंने लिया, 6 आया। अब इसके आगे 6 मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने 6 लिया तो वो 7 आएगा, जो कि हमारे इसमें वो वैल्यू नहीं है। और हमारा जो सबसेट का मीनिंग ही यही है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, तो यहीं पे हमारा एंड हो जाएगा। क्लियर है? ये क्लियर है? 1 का 2 बना, 2 से 3, 3 से 4, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये हमारा हुआ। इसका डिपिक्ट करना है एरो डायग्राम, तो आप एरो डायग्राम भी बना सकते हो। एरो डायग्राम फॉर एग्जांपल दिस इज 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1 2 3 4
5 6। अब अगर इसका एरो डायग्राम बनाए तो ये हमारा ए है, ये भी ए है, दिस इज आवर इनपुट 1, हमें आउटपुट मिला 2, 2 से 3, 3 से 4 5 6। अब यहां पे आप फील करो, ये जो हमारा 1 2 3 4 डोमेन जो हमारा है, अगर आप इसमें से भी बनाना चाहो, इसमें से भी आप डोमेन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसमें से सेपरेट करूं, इस आर सेट से अगर मैं सेपरेट करूं सेट, मान लीजिए ए, तो ए मेरा जो वैल्यू आ रहा है देख 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे ही अगर मैं सेट बी, सपोज करिए सेट बी मान लेता हूं मैं, उसको सेपरेट करूं तो ये आ जाएगा 2 3 4 5 6। सो दिस इज आवर डोमेन, डोमेन जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6। इसके बाहर का जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 2 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन हमारा 1 2 5। ऐसे ही जो रेंज है, रेंज हमारा 2 से 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं जो को डोमेन है हमारा वो 1 से 6 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चंस वगैरह ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है, इतना सफिशिएंट है ना। ये बना लिए, इस वाले को करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमें एरो डायग्राम दिया हुआ है, तो इसका हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 4 25, और अगर इसे ऑब्जर्व करें तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो y के वैल्यूज हैं वो स्क्वायर करने पर ये वैल्यू मिल रहा है। तो एरो डायग्राम का मतलब हमें फाइनली जो है रेंज दिया हुआ है, आई मीन आउटपुट दिया हुआ है, और हमें इनपुट दिया हुआ है। अगर इसका मैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊं तो रिलेशन एक्स वाई सच दैट जो मेरा x है, x बेसिकली x इज स्क्वायर ऑफ y, y को स्क्वायर करने पे x मिलेगा, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो x y सच दैट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। आप y को स्क्वायर कर दो तो मिल जाएगा, ये चीज ध्यान में रखें। तो इसका रोस्टर फॉर्म भी हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे मैंने लिया x वैल्यू मैंने लिया 9, वो बेसिकली किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और -3 का स्क्वायर है। तो एक आप 3 कर लो, एक आप -3 कर लो, ऐसे ही 4 का 4 2 4 -2, 25 का 5 और 25 का -5। क्या होता है कि चीजों को बस सही तरीके से प्लेस करना आना चाहिए, बाकी है बहुत इजी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अभी जो समझने वाली चीजें है बहुत इजी है, आगे टफ आएगा। अगला क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 3 4। ये मैं सेट दिया हूं, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। a से b का रिलेशन, तो रिलेशन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, रिलेशन का मतलब ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट b का। हमें a प्रोडक्ट b का मतलब ये हो गया कि जो सेट a है, मान लीजिए a हमारा है 1 3 1 2 एंड b हमारा है 3 4। तो इनका ए प्रोडक्ट बी जो बनेगा दैट इज 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4। अब ये एक तरह से जो सारे पॉसिबल आउटकम है उसके बारे में बता दिया। अब इसका हमें कितने नंबर्स ऑफ रिलेशन बना सकते हो, इसका मतलब ये सबसेट पूछ रहे हैं। इसका ऐसे कितने अलग अलग सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप देखोगे, हमें पता है कि सबसेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 2 पावर 4। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। ऐसे ही इसका अगर मुझे सबसेट बनाना हो तो दैट्स इट 1 2 1 2। इसी तरह से इनके अलग अलग सेपरेट एलिमेंट्स आते जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो इनके जो रिलेशंस है वो अलग अलग पैरामीटर, यानी कि जो भी रेफरेंस आपको लेना हो, रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे डिफरेंट सेट्स आए जा सकते हैं। तो पॉसिबली कितना बन सकता है, सारे के सारे वो सबसेट दैट इज 2 पावर 4। इतने सारे इसमें रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, गुड। इसको मिटाते हैं और एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं।
ये आपके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस हैं एंड ट्रस्ट मी बहुत इजी है, आप इजी वे से कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 1 2 3 4 अप टू 14। हमें बताना है रिलेशन ए इंटू ई ए, और इस तरह से बताना है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई। तो रिलेशन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, ऐसे सिंपल हो जाएगा, सच दैट y इज इक्वल टू 3x। नाउ अब बना सकते हैं हम लोग। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करो हमारा जो, अगर ये एक एरो डायग्राम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शो कर दे तो दोनों ही a है, a 1 2 अप टू 14, इसी तरह से 1 2 अप टू 14। तो जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन को, तो ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, जो हमारा आउटपुट आएगा वो इस कोडोमेन से तो बाहर नहीं हो सकता। सो कोडोमेन तो हमारा 1 से लेकर 14 हो गया, ये हमारा कोडोमेन ही है। अब हम लोग कंडीशन पे चलते हैं। इसने बोला कि y जो होगा इस वैल्यू में वो 3 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, ये जो वैल्यूज है, x हमारा 1 तो y हमारा हो जाएगा 3, x हमारा 2, y हमारा 6, x हमारा 3, y हमारा 9, x हमारा 4, y हमारा 12, x हमारा 5, y हमारा 15। अब ये चीज ध्यान रखना, ये नहीं हो सकता, क्लियर है, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो हमारा कोडोमेन है वो आउटपुट में 14 तक ही वैल्यू कैरी कर रहा है, 14 के बियॉन्ड जा नहीं सकता, तो हमारा आंसर जो हुआ वो यहीं तक होगा, है ना। तो डोमेन हमारा क्या हुआ? डोमेन हमारा हुआ, डोमेन हमारा यहां से देखिए आप, इसमें मिलेगा 1 2 3 4, दिस इज आवर डोमेन। रेंज हमारा क्या हुआ? रेंज हमारा क्या हुआ? 3 6 9 12। आप इसका एरो डायग्राम बना सकते हो, 1 को 3 से रिप्रेजेंट कर दो, 1 को 3 से मैं लिख देता हूं 3 6 9 12, और 1 2 3 4, 1 को 3 से, 2 को 6 से, 3 को 9 से, 12 से। कोडोमेन कंप्लीट ए हुआ, डोमेन मेरा 1 2 3 4, रेंज मेरा। इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड में आप देखो, सॉरी, डिफाइन अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट कि आर जो मेरा एक्स वाई हो और जो वाई का कंडीशन हो x प्लस 5, और x का जो कंडीशन दे रहा है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। x का कंडीशन आप समझो, x का कंडीशन है मेरा लेस देन 4, यानी कि 1 2 3, ये मेरा नेचुरल नंबर होगा। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये एक तरह से मेरा डोमेन हो गया। अब अगर मैं इसका रिलेशन वाला फॉलो करूं, रिलेशन मेरा बनेगा 1 और y क्या आ रहा है, इसमें प्लस 1 को ऐड कर दो, तो प्लस 5 को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 6, 2 के साथ 5 2 7 3 9, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रिलेशन सेट, ठीक है। अगर आप रेंज बनाना चाहो, रेंज इसका, तो ये हो जाएगा 6 7 9, 9 है, 5 3 8 होगा भाई, 5 3 8, क्लियर है यहाँ पे? गुड, ऐसे मिस्टेक को फाइंड आउट करते रहा करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दिया हुआ हमें 1 2 3 5, बी दिया हुआ है 4 6 9। हमें बताना है, रिलेशन बिल्ड करना एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। कंडीशन दिया हुआ है एक्स और वाई के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, क्या होगा, ऑड होगा। ऑड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए? देखो ऑड और ऑड में जरा डिफरेंस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास 3, दूसरा नंबर है 1, तो अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूंगा तो 2 आएगा। बट अगर एक नंबर मेरा इवन हो, जैसे 3, दूसरा मेरे पास एक ऑड हो, दूसरा इवन हो, तो मेरा ऑड ही आएगा। तो बस यही चीज ध्यान अगर रख लो बेसिक बात के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो इनमें से जो जो इवन है उनको ऑड से, और जो ऑड है उनको इवन से मैनेज कर दो। तो आर मेरा हो जाएगा, एक्स मेरा मान लीजिए 1 है, तो 1 किसके साथ जाएगा, 4 के साथ, 6 के साथ। सो 1 4 1 6, ऐसे 2 है, 2 मेरा इवन है तो ये 9 के साथ जाएगा, 2 9। 3 मेरा ऑड है, अगेन ये 3 4, आप डिफरेंस बस करते जाओ, इसमें फील हो जाएगा, 3 6, सही है। नेक्स्ट नंबर है मेरा 5, ऑड है तो 5 के साथ 4 एंड 5 के साथ 6। सो ये मेरा बनेगा रिलेशन सेट बनेगा, ठीक है। ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बताना है इसका। हमें इसका एरो डायग्राम दिया हुआ है, एरो डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 5 जो है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 जो है 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 जो है 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तरह से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो मेरा x है एक तरह से y में +2 अगर मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे 2 मैंने ऐड कर दिया तो 5 हो गया, 4 में 2 ऐड कर, तो ये बन रहा है हमारा। तो मैं रिलेशन का अगर मैं इसका वो बनाऊं सेट बिल्डर फॉर्म, तो रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज इक्वल टू वाई +2। इतना भी सफिशियंट है, क्लियर है। या आप ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू x -2, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और y इज इक्वल टू x -2, ये भी चलेगा। इसका रोस्टर फॉर्म बनाना हो तो रोस्टर फॉर्म r इज इक्वल 5 3 6 4 7 5, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, इसको मिटा दो और आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो इन क्वेश्चन को ट्राई करो, आप इजी वे से ट्राई करो, कर सकते हो सॉल्व, नॉट अ बिग डील। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ए दिया हुआ है 1 2 3 4 3 5 4 6, और जो रिलेशन बताना है वो ए बी, ए एंड बी दोनों ही ए से बिलोंग कर रहे हैं, यानी रिलेशन हमें पता है, इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस ए ही होगा, कुछ ऐसा। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो जरा इसमें ऑब्जर्व करके बताओ, ए में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो एग्जैक्टली जो है B को डिवाइड करते हैं। अगर मैं एक और लिख दूं 1 2 3 4 6, तो कोई इश्यू नहीं है, इसमें से इसको जो एग्जैक्टली डिवाइड करे। सबसे पहला अगर मैं मान लीजिए इसका वही लिख रहा हूं रोस्टर फॉर्म, तो एक तो वैल्यू वो होंगे जो 1 से डायरेक्ट डिवाइड करेगा, ए मैंने 1 लिया, साथ में वो वैल्यू जो डिवाइड कर रहा हूं 1 से 2 1 से 3 1 से 4 एग्जैक्ट डिवाइड होगा 1 से 6, कोई डाउट। 2 को लेते हैं, 2 कौन कौन से नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, तो 2 जो है 2 मेरा 2 को डिवाइड कर सकता है, 2 मेरा 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 मेरा 6 को डिवाइड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नो। 3 को ले, 3 मेरा 3 को तो डिवाइड करेगा ही, 3 मेरा 6 को डिवाइड कर सकता है, 4 मेरा 4 को डिवाइड कर सकता है, और किसी को नहीं डिवाइड कर, ऐसे ही 6 मेरा 6 को डिवाइड कर सकता है। दिस इज आवर रोस्टर फॉर्म। अब इसमें से डोमेन निकालना हो तो, डोमेन का कंडीशन हमें पता है, वही जो सेपरेट करना हो हमें सेट को, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। तो x वाले बस वैल्यू को लेते हैं, यानी a वाले वैल्यू को लेते हैं, 1 ले लिया, आगे इसमें भी 1 1 1, तो क्योंकि सेट बना रहे हैं तो ये बार बार रिपीट तो होगा नहीं, ऐसे 2, ऐसे ही 3, फिर एक 4 आ गया और एक 6 आ गया। सिमिलरली अगर रेंज लेना हो तो इसके y वाले वैल्यूज को, दैट इज 1 2 3 4 6, सो यू कैन सी कि ये सारे वैल्यूज को एक तरह से डिपिक्ट कर रहा है। क्लियर, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंज बताना है, रिलेशन बताना है, x इज इक्वल टू x प्लस 5, जहां x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। कर सकते हैं, x मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो रिलेशन जो मेरा इसका रोस्टर फॉर्म बनाना हो तो कुछ ऐसा बनेगा,
0 5 1 6 2 7 2 7 3 8 4 9 5 10। दिस इज आवर रोस्टर फॉर्म। अब इसका डोमेन बताना हो तो डोमेन आप देखो इसी में से 0 1 2 3 4 5। इसका रेंज बताना है तो रेंज इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? गुड। इसको मिटाता हूं और आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इसका रिलेशन फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, तो आप इसका रोस्टर फॉर्म बना सकते हो। दैट इज जो हमारा x है वो लेस देन 10 होना चाहिए और वो भी प्राइम नंबर होने चाहिए। नाउ प्राइम नंबर हमें पता है क्या होता है, 2 3 5 7 और तो कुछ नहीं है आई थिंक। तो यही हमारा डोमेन भी हो गया। अब इसका जो हमारा रेंज बनेगा वो क्या बन रहा है, 8 27 125 49 इंटू 7 कितना हुआ 343। सो दैट्स विल बी आवर रेंज। और इसको अगर रोस्टर फॉर्म में करना हो तो आप लिख सकते हो 28 28 327 5 125 7 340। नॉट बिग डील। क्वेश्चन ये चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 1 2। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के बीच में रिलेशन कितना बन सकता है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ ए बेसिकली 3 है, इसका सबसेट कितना हो सकता है, दैट इज 2 पावर p। या फिर अगर ये भी रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज 3, इसको अगर मान लीजिए मैं p कर दूं, अभी सबसेट इसको छोड़ देते हैं। मेन हमारा फोकस कहां पे, रिलेशन वाले पे है ना। रिलेशन का मतलब ये हो गया a क्रॉस b बताना। ऐसे ही एन बी हमारा है 2 या फिर इसको कह लो आप q। जो हमारा नंबर ऑफ a क्रॉस b होगा वो होगा p इंटू क्यू मीन्स 6। अब जो इसके बने हुए इसके अगर मैं सबसेट बनाना चाहूं कितने तरह के रिलेशन बन सकते हैं, तो 2 पावर p इंटू क्यू दैट इज 2 पावर 6। 2 पावर 6 निकाल लेना, 32 64 दैट इज 64। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है r इज इक्वल टू, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है, ध्यान से समझना। ये कंडीशन बोल रहा है, थोड़ा यूनिवर्सल टाइप का स्टेटमेंट है। ए बी जो है, ए बी ये इंटीजर है और a माइनस बी इज एन इंटीजर। सी अगर कोई एक इंटीजर का मतलब क्या है, अगेन यही बेसिक्स जो है अगर क्लियर रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहता। 0 से लेकर 1 2 ये पॉजिटिव वाले हो गए, इधर नेगेटिव वाले हो गए। इन सबको जो आता है वो इंटीजर्स में ही आता है, तो कोई कहानी ही नहीं है। आपका a और b इंटीजर है तो जो भी वैल्यू आएगा सब के सब इंटीजर ही होंगे। मींस a भी आपका इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो जो आपका फाइनली रिलेशन आएगा दैट विल आल्सो बी इंटीजर। पहला चीज सारे के सारे इंटीजर होंगे, तो जो आपका डोमेन होगा वो भी आपका z होगा इंटीजर, जो आपका रेंज होगा वो भी आपका z होगा। तो एक तरीके का एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट था। तो आपको डोमेन में यही z और आप जो वैल्यू लिखोगे वही वैल्यू आता जाएगा। ठीक है, आई मीन इंटीजर ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा वो। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है। आज का क्लास भी यहीं तक रखते हैं। सॉल्व करते वक्त कोई मिस्टेक पाओ तो आप उसको मेंशन करो, सर यहाँ पे गलत है। कोई चीज अगर मैंने गलत बताया हो तो उसको भी मेंशन करो अगर फिगर आउट कर सकते हो तो, और खुद को इम्प्रोवाइज करते रहो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।